आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा था वो जेजेपी पार्टी द्वारा जो हरियाणा के पढ़े लिखे बच्चों के लिए 75% आरक्षण का मुद्दा इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था और उसके लिए जो विधानसभा के अंदर एक कानून इन्होंने बनाया था वो कानून हाई कोर्ट द्वारा 2 दिन पहले रद्द कर दिया गया है। और उसी मुद्दे को लेकर ये राजस्थान में चुनाव लड़ रहे थे कि हम जिस तरह हरियाणा के युवाओं के लिए हमने प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण दिया, इसी प्रकार हम राजस्थान में देंगे। वो जो मुलायन का यहाँ तो चला नहीं, वहाँ भी निरस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हरियाणा में जो हरियाणा आज बेरोजगारी के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र के अंदर 1 नंबर पर बेरोजगार है, वो और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ने का काम अब हरियाणा में हो गया है। हरियाणा के अंदर 383 वेटरनरी सर्जन की पोस्ट निकाली गई थी 2022 में। उनका जब पेपर हुआ तो अभ्यर्थियों ने 22 सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर सरकार को अवेल करवाए थे कि भाई इन नंबरों से हमारे को बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे पास पेपर है, आप पेपर ले लो। सरकार ने बजाय उन पर कार्रवाई करने के वो पेपर यूं का यूं करवा दिया, उनके सिलेक्शन कर लिए। वो 383 की 83 पोस्टें अब हाई कोर्ट से वो भी निरस्त होगी। इसी प्रकार की 30 पेपर लीक घोटाले 9 साल में इस सरकार के हुए हैं, चाहे वो नायब तहसीलदार का हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे ग्रुप डी का हो और चाहे ग्रुप सी का हो। ये सरकार पेपर लीक घोटाला की सरकार बनकर रह गई है और बेरोजगार युवकों को रोज़गार देने की बजाय उनके साथ भद्दा मजाक करती है। पहले तो उनसे फार्म भरवाने के पैसे लेती है, फिर इतनी दूर दूर उनके सेंटर करती है, बेचारों को वहाँ तेल फूक कर जाना आना पड़ता है और फिर उस पेपर का कहीं अपने आदमी को भेज कर उस पर स्टे करवा देती है। पानीपत की पार्किंग के बारे में कुछ बताओ। दूसरा मुद्दा था हमारा, पानीपत में बुरी तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है। पानीपत के अंदर ऊपर फ्लाईओवर बन गया, नीचे पार्किंग भी बन गई, उसके बावजूद भी यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। उस जाम की स्थिति में कहीं न कहीं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ निकलते देखते हैं कि ऑटो चालक जगह जगह खड़े रहते हैं, जबकि यातायात पुलिस उनकी तरफ से आंख मूंद कर उनके आसपास से निकल जाती है और छोटे छोटे बच्चों का चालान करने में लगी रहती है। कहीं न कहीं यातायात पुलिस और ऑटो वालों की आपस में मिली भगत के कारण शहर में जाम लगता है, जिससे पेट्रोल की और डीजल की तो खपत होती है, प्रदूषण बहुत बुरी तरह से पानीपत के अंदर बढ़ रहा है और लोगों को जहां 5 मिनट जाने का समय लगता है वहाँ 1.5 घंटे में लोग पहुँचते हैं। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा कि इस जाम से पानीपत की जनता को या तो निजात दिलाने का काम करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी पार्टी 1 हफ्ते के बाद फिर हम इसके ऊपर प्रदर्शन करेंगे। सर, आप कुछ फसल के बारे में कर दें, मेरा टोटल मेरा ब्यौरा। तीसरी बात थी पत्रकार के साथ पुलिस द्वारा मारपीट और दुर्व्यवहार करने का मुद्दा था। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और ये तो उपायुक्त महोदय की विवेक से इसको समझा लिया गया, इसको सुलझा लिया गया, वरना एक ये बहुत बड़ा मुद्दा पानीपत में बन जाता और पानीपत के एसपी साहब को इस प्रकार के जो कर्मचारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरा मुद्दा था जहरीली शराब का। जहरीली शराब से यमुनानगर में काफ़ी मौतें पिछले दिनों में हुई हैं और 7515 शराब की पेटियां 15 जिलों से गायब मिली हैं एक RTI रिपोर्ट के अनुसार। जो आबकारी एवं कराधान मंत्री हैं और उनके जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से सारा काम हो रहा है। कोरोना काल में भी हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा में भी विधानसभा से बार बार ये मुद्दा उठाया था, हरियाणा का शराब घोटाला कांड, और अब फिर ये आपके सामने हो चुका है और 500 से अधिक लोग जहरीले जो चिट्टा है नशा, उससे 9 साल में मौतें हो चुकी हैं। उसके ऊपर भी अंकुश लगाने का सरकार कोई काम नहीं कर रही। बजाय अंकुश लगाने के जो इसका कारोबार में व्यस्त हैं उनको सरकारी संरक्षण देने का सरकार काम कर रही है। इनेलो क्या करेगी इसमें? इनेलो इस बारे में प्रदर्शन करेगी। अगर सरकार इस पर अंकुश लगाने में असमर्थ रहती है तो इनेलो इसके ऊपर जोरदार प्रदर्शन अपने जिला हेडक्वार्टरों पे करेगी। सर, कितने समय का टाइम दे रहे हो आप? 1 हफ्ते का टाइम। पानीपत जिले के हम यूनिट हमारी है, हम पूरे प्रदेश का तो फैसला नहीं ले सकते, तो हमारे अध्यक्ष जी हेमराज जी, इनकी अध्यक्षता में फिर 1 हफ्ते के बाद हम यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। ये हम प्रशासन को इस बात की सचेत कर रहे हैं। पानीपत ज़िले की जिम्मेवारी मेरे को दी है हेमराज जागलान को,
जिला प्रधान बनाने का, डॉक्टर राजपाल को कार्यकारिणी प्रधान बनाने की जिम्मेवारी दी है। कपिल बुद्धि राजा को पानीपत शहरी जिला प्रधान बनाया गया है। 3 हलकों के प्रधान बनाए, इसराना का लखपत रोड, ग्रामीण का कुलदीप राठी, इस शिमाड़के का राजेश जटी पर। जो हमारी शहरी जो विधानसभा है उसका अभी नियुक्त नहीं किया गया है, जल्दी उसका भी नियुक्त हो जाएगा। बाकी मैं अपने नेताओं का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, गभय सिंह चौटाला का, नफे सिंह राठी का, प्रदेश अध्यक्ष का, सभी का जो हमारी जिम्मेवारी लगाई है उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो उनने सोच को हमारी एक जिम्मेवारी दी है उसको 21 करने का काम करेंगे सब मिलजुल कर।